दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता ग्रुप ने अपने कर्ज को चुका दिया है। बहुत ही शानदार फैसला किया है। जो बंधन लगाया गया था, जो उनके गिरवी शेयरों की वजह से, वो सारा बंधन मुक्त हो गए। तो पूरी अपडेट क्या उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक में ओएफएस आने वाला है। सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। वैसे वेदांता की तरफ से ये बार-बार कहा जा रहा था कि आप सरकार से कि आप अपनी हिस्सेदारी बेचें। वेदांता पूरा कंट्रोल चाहते हैं हिंदुस्तान जिंक पे। तो अब ये फैसला हो चुका है कितनी हिस्सेदारी बिकने वाली है और क्या संभावना बनेगी। इसके अलावा वेदांता एल्यूमीनियम से भी अपडेट है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरे शेयरों में भी आज अच्छी तेज़ी थी वेदांता के। तो क्या है आगे की रणनीति उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 277 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे 0.72% की गिरावट देखने को मिली। जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वेदांता ग्रुप ने अपने 213 करोड़ जो शेयर थे उसको रिलीज करवा लिया है। जो उनके ऊपर जो बंधन थे, जो प्रतिबंध थे, वो भी हट चुके हैं। तो ये देख सकते हो कि अनिल अग्रवाल ग्रुप की कंपनी वेदांता लिमिटेड को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उन्होंने अलग अलग जो लोन फैसिलिटी ली हुई थी उसके तहत जो कर्ज था उसका पूरा भुगतान कर दिया, अपने कर्ज को पूरा चुका दिया है। और यहाँ पे इसके बाद में 54.72% जो गिरवी शेयर रखे गए थे वो पूरी तरह से रिलीज हो गए। यानी इन्होंने एक बहुत ही शानदार फैसला किया, अपने कर्ज को चुकाया, जिससे जो बंधन था वो सारा मुक्त हो चुका है। तो एक्सचेंज फाइलिंग को जो जानकारी दी उसके हिसाब से बीआरएल की जो सब्सिडी कंपनियों द्वारा जो गिरवी रखे गए शेयर थे 213 करोड़ 96,51,763 शेयर, वो इनकम्प्रेंस हो गया है। मतलब पूरा उसका जो बोझ था वो हट गया है। तो रिपोर्ट के अनुसार वेदांता ग्रुप ने 3 प्रमुख फैसिलिटी एग्रीमेंट के तहत जो कर्ज लिया गया था और अन्य जो देनदारी था उसको पूरी तरह से उसका भुगतान कर दिया है। यानी वेदांता लगातार अपने कर्ज को चुका रहा है, अपने टेंशन को कम कर रहा है। इन जो टोटल जो इन्होंने जो ऋण लिए हुए थे उसमें ट्विन स्टार होल्डिंग्स, वेल्टर ट्रेडिंग लिमिटेड और वेदांता होल्डिंग्स मॉरिशस जैसी जो सब्सिडीज कंपनियां, उनके शेयर गिरवी रखे गए थे। तो रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया कि वेदांता लिमिटेड की 4 जो डीमर्ज कंपनियां हैं, वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल लिमिटेड, वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड, वेदांता पावर लिमिटेड और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड के जो शेयरों पर भी जो सभी प्रकार के जो बोझ थे उनको हटा लिया गया है। तो सारे के सारे जो गिरवी शेयर अब वो हट गए। तो ये सारा जो इनके ऊपर एक प्रतिबंध लगा, तो प्रतिबंध भी हट गया है। कर्ज के पूर्ण भुगतान के बाद इन संस्थाओं के शेयर पर कोई भी बकाया गिरवी नहीं है। यानी अब कोई गिरवी शेयर नहीं है, सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया गया है और एक बहुत ही शानदार फैसला किया गया है। आने वाले समय अपनी मर्जी से वो काम कर पाएंगे। तो ये जो कर्ज लिए हुए थे उसके तहत जो समझौता हुआ था उसमें वेदांता ग्रुप पर कुछ शर्तें लागू की गई थी। इनमें निगेटिव लियन शामिल था, जिसके तहत प्रमोटर ग्रुप को वेदांता लिमिटेड में कम से कम 50.1% की हिस्सेदारी बनाए रखना अनिवार्य था। यानी 50% से नीचे की हिस्सेदारी वो नहीं कर सकते थे। वे इन शेयरों पर कोई नया बोझ भी नहीं डाल सकते थे, यानी इनको गिरवी नहीं रख सकते थे। अब कर्ज चुकाने के बाद ये सभी प्रतिबंध पूरी तरह से मुक्त हो गए। अब वो चाहे वैसा करें, अगर वो चाहे तो अपने शेयर बेच भी सकते हैं या और कोई भी तरीके उसको कहीं पे भी गिरवी रख सकते हैं, जो भी करना कर सकते हैं। अपने लोन लेने के लिए नया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं। ये सारी तरह से वो सारा टेंशन खत्म हो गया, जो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अब यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करो, 608 पर यहाँ पे क्लोजिंग देख रहे हो मेरी। 2.20% की शानदार तेजी थी। तो ये देखो कि शुरुआत तो पॉजिटिव थी, उसके बाद स्टॉक ने अच्छी खासी दौड़ भी लगाई है 614 तक, लेकिन इंट्राडे में हल्की सी गिरावट भी हुई थी। अब ऐसे 418 का 52 वीक का लो है और जो हाई है वो 733 का। पिछले ही बार जब तेजी के दौर में जब सिल्वर दौड़ रहा था तो ये स्टॉक भी अपने लगातार नए हाई बना था, 733 तक पहुंच गया। तो उसके बाद गिरना शुरू हुआ तो ये 400 तक आया, लेकिन अब वही 400 का स्टॉक फिर से 600 तक पहुंच चुका है। इसका मतलब निचले लेवल से आप देखें तो 50% की जंप लगा चुका है और अब अपने ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ गया है। मतलब आप देखिए इसका जो ऊपरी लेवल 733 उसके और 614 के बीच का गैप कम रह गया है। यानी हम कह सकते हैं जल्द ही यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन जाएगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हिंदुस्तान जिंक के अंदर ओएफएस आ सकता है आने वाले 2 सप्ताह में। गवर्नमेंट करीब 5000 को भी इसका स्टेक सेल करने की तैयारी कर रही है।
तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है आने वाले 2 सप्ताह में हिंदुस्तान जिंक के अंदर ओएफएस लाने की। तो सरकार यहाँ पे 1.5 से लेकर 2% की स्टेक सेल करने की तैयारी कर रही है इस माइनिंग कंपनी में। एनडीटीवी की प्रोफाइट की तरफ से ये जानकारी निकल कर आई है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे 4000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ का फंड यहाँ पे इकट्ठा करना चाहती है ओएफएस के माध्यम से। तो ये देखिए पिछले सप्ताह हिंदुस्तान जिंक के जो अधिकारी है उन्होंने दीपम के साथ में मीटिंग की है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के साथ में लास्ट वीक, जिसमें ओएफएस के लिए क्या प्राइस डिसाइड किया, किस तरह से ओएफएस लाया जाए, कितना बड़ा ओएफएस का साइज हो, इन सब को लेकर यहाँ पे बातचीत हुई है। अब आपको ये पता ही होगा कि जिंक और सिल्वर की एक बड़ी प्रोड्यूसर कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। अब आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की यहाँ पे 27.92% की स्टेक है हिंदुस्तान जिंक के अंदर, और वेदांता की सबसे बड़ी स्टेक है 60.71% की हिस्सेदारी है। और देख सकते हो कि लास्ट गवर्नमेंट ने जो स्टेक सेल की हिंदुस्तान जिंक में 2024 के अंदर, और वेदांता चाहते हैं कि ये जो बाकी की स्टेक भी सरकार धीरे धीरे करके बेच ले, और पूरा कंट्रोल है जो वेदांता लेना चाहते हैं हिंदुस्तान जिंक के ऊपर। इनसे सरकार से लगातार ये डिमांड जारी है। अब ये हिस्सेदारी वेदांता के पास मौका है, अपनी बढ़ा सकते हैं, बाजार से वो शेयर खरीद सकते हैं। तो सरकार इस समय देखो कि डिसइन्वेस्टमेंट का जो पूरा प्लान लेके चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचे, काफ़ी ज़्यादा फंड इकट्ठा किया जा रहा है। तो सरकार चाहती है कि करीब 20,000 करोड़ रुपए का जो हर क्वार्टर में पैसा मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से तैयार किया जाए, उसको फंड बनाया जाए। एसेट मोनेटाइजेशन भी हुआ जिसकी आवश्यकता नहीं है, और जहाँ पे हो सके वहाँ पे कुछ हिस्सेदारी बेची जा रही है। सरकार इस समय काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा करी है ताकि आने वाले समय जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट चल रहे हो, जो लोगों के भले के लिए, वो आसानी से आगे बढ़े और देश का जो काम है वो रुके नहीं। रेलवे के अंदर बहुत सारा खर्च हो रहा है, बाकी भी हाईवेज के ऊपर खर्च हो रहा है, तो उन सब के लिए फंड की आवश्यकता होती है। सरकार इसीलिए यहाँ पे सरकारी जो कंपनियाँ जहाँ पर उनकी हिस्सेदारी है उसमें थोड़ा सा ओएफएस ला रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अब तक 52,716 करोड़ रुपीज़ इन्होंने इकट्ठा कर लिया है अलग अलग कंपनियों में ओएफएस बेच के। तो अभी आप देखिए 66% का टारगेट इनका पूरा हो चुका है, और पूरे साल में 80,000 को भी तक का यहाँ पे फंड वो इकट्ठा करना चाहिए सरकार। तो अभी और भी ओएफएस आएंगे। पिछले उन्होंने एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेची, आईआरएफसी के अंदर बेची, बहुत सारी और कंपनियों में भी हिस्सेदारी बेची है। अब यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम मेटल की बात तो 449 पर क्लोजिंग 2.1% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब ये देख सकते हो कि स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे, अपनी लिस्टिंग प्राइस से काफ़ी नीचे, और ब्रोकेज हाउस वेदांता ग्रुप की जो सभी कंपनियां जो डीमर्ज हुई है 4 कंपनियां, उसमें से सबसे ज़्यादा दाव लगा रहे तो इसी कंपनी पे लगा रहे। यही कंपनी उनके हिसाब से नंबर 1 है, और ये देखो इसका मार्केट कैप के लिहाज से भी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। और अब आने वाले समय उम्मीद है कि वेदांता और अच्छा कर सकता है। तो डीमर्जर के बाद आप देखें 5 कंपनियां बनने के बाद पहली बार डिविडेंड देने वाली कंपनी है वो है वेदांता एल्यूमिनियम, जिसने 8 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दे दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये पहली कंपनी है, बाकी कंपनियां भी डिविडेंड का ऐलान नहीं किया है। इस बार डीमर्जर के बाद अपना सेपरेट रिजल्ट डिक्लेयर किया, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा रहा। और आप देखिए कंपनी ने नया अब जो है देखो फाउंड्री एलॉयज नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए। तो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, बिजनेस पटरी पे है, ऐसे में इसकी संभावना काफ़ी पॉजिटिव। अब वेदांता पावर लिमिटेड की बात हो 36.35 पर क्लोजिंग थी, यहाँ पे 0.14% की तेजी देखने को मिली। वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें यहाँ पे 37.13 पर क्लोजिंग देखने को मिली 1.06% की तेजी के साथ। वेदांता ऑयल एंड गैस की बात को 39.49 पर क्लोजिंग थी, 2.87% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो वेदांता ग्रुप के शेयरों में अब तेजी का दौर शुरू हो चुका है फिर से। आने वाले समय उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जूम कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।